हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम हेम त्रिपाठी है और बाय क्वालिफ़िकेशन मैं एक कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट हूँ। मैंने ये चैनल बहुत पहले स्टार्ट किया था। उस टाइम पर मैंने कुछ कैंपस प्लेसमेंट की वीडियोस डाली थी। ये मेरा खुद का कैंपस प्लेसमेंट हुआ था। आई वॉज प्लेस्ड इन नेस्ले और मैं इस चैनल को दोबारा से एक रीइमेजिन फेस में लेके आया हूँ, जहाँ पे मैं आपको कुछ यूज़फुल टिप्स भी दूंगा, कुछ फाइनेंस की नॉलेजेस भी दूंगा और साथ में मैं थोड़ी मोटिवेशनल वीडियोस, और क्योंकि मुझे एडवेंचर का बहुत शौक़ है तो उन व्लॉग्स को भी मैं साथ में डालूंगा। तो मुझे पूरा सपोर्ट आपका चाहिए होगा इस चीज़ के लिए। ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और जिस तरीके से पुराना साल गुजरा है अपना, ठीक है, नए साल में आप किस किस तरीके से अपनी स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं, वो सारी की सारी चीज़ें मैं इसमें बताऊँगा। क्या चीज़ फाइनेंस प्रोफेशनल को फोकस करनी चाहिए अपने करियर को अपग्रेड करने के लिए, वो सारी की सारी चीज़ें मैं आपको इसमें बताऊंगा, ठीक है। सो फॉर नेक्स्ट ईयर मैं कुछ टिप्स आपको देना चाहूँगा। सबसे पहले तो आपको ये बिलीव करना पड़ेगा कि आज की डेट में कॉस्ट अकाउंटेंट्स आर इन हाई डिमांड विद डिसेंट सैलरीज। That you have to believe, and leaders from the businesses, the leaders, I mean the CEO, the business heads, the business VPs, they really believe in cost accountants. That cost accountants could bring efficiencies into their businesses and can lead to a cost saving or making the business a profitable business. ठीक है, ये आपको ये दो चीज़ें तो आपको बिलीव करनी पड़ेंगी। अगर इन दो चीज़ों पे आपको बिलीव हो जाता है देन आप इस कोर्स को कीजिए, इस कोर्स को एंजॉय कीजिए। और जैसे ही आपका कोर्स पूरा होता है, बिलीव मी, अगर इस बिलीव के साथ आप कोर्स कर रहे हैं ना, आप मार्केट को पढ़ना स्टार्ट कर देंगे, आप समझना स्टार्ट कर देंगे। उसके बाद जैसे ही आपका कोर्स पूरा होता है, आपका कैंपस प्लेसमेंट होता है या आपको ऑफ कैंपस जॉब लगती है, तो उसके बाद आपको किन एरियाज़ में फोकस करना है, उससे पहले भी आपको किन एरियाज़ में फोकस करना है कि पेन एरियाज़ क्या हैं किसी भी बिजनेस के। किसी भी बिजनेस को अपने बिजनेस के एंगल से आप समझिए कि पेन एरियाज़ क्या हैं। पेन एरियाज़ ये हैं कि कस्टमर मेरे प्रोडक्ट को लाइक करेगा कि नहीं करेगा, सबसे पहली बात, ठीक है। कस्टमर अगर मेरे प्रोडक्ट को लाइक करेगा तो मुझे कैसा प्रोडक्ट बनाना चाहिए। सो मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा कि कॉस्ट अकाउंटिंग प्रोफेशनल्स के क्या पेन एरियाज़ हैं और किस तरह की डिमांड मार्केट में उनकी है और किस तरीके से उनकी अपनी स्किल्स को डेवलप करना चाहिए। वो सारी की सारी बातें मैं यहाँ पे आपसे डिस्कस करूँगा। वो दिन गए जब कॉस्ट अकाउंटेंट्स सिर्फ फैक्ट्रीज में बैठ के कॉस्ट शीट्स बना रहे हैं, ठीक है, वेरिएंसेस निकाल रहे हैं और सिर्फ फैक्ट्री तक का देख रहे हैं। आज की तारीख में कॉस्ट अकाउंटेंट बिजनेस फाइनेंस का पार्ट है, जहाँ पे वो बिजनेसेस डिस्कस करते हैं, मार्केटिंग डिस्कशंस में इन्वॉल्व होते हैं। बिजनेसेस इन सेंस कि कस्टमर को समझना, कस्टमर की क्या नीड्स हैं उनको समझना, उस तरीके की डिस्कशंस में कॉस्ट अकाउंटेंट्स आजकल इन्वॉल्व होते हैं। आप कॉस्ट शीट तो बना रहे हैं, बट आपको उसके पीछे का लॉजिक नहीं पता है कि जो मैं प्रोडक्ट बना रहा हूँ उसकी मार्केट में क्या डिमांड है, कस्टमर उसको किस तरीके से परसीव करता है, कस्टमर उसके क्या क्वालिटेटिव फीडबैक्स देता है। तो अब कॉस्ट अकाउंटेंट्स फैक्ट्री से निकल के एक एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में जा रहे हैं, जहाँ पे वो कस्टमर्स को समझ रहे हैं, कस्टमर्स की नीड्स को समझ रहे हैं, मार्केटिंग के साथ डिस्कशंस में इन्वॉल्व होते हैं, किस तरीके का प्रोडक्ट क्यों लॉन्च करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे एक कॉफ़ी बनानी है, ठीक है, तो मैं कॉफ़ी की कॉस्टिंग आराम से बना दूंगा कि उसमें दूध लगता है, चीनी लगती है, कॉफ़ी पाउडर लगती है, बट क्या वो कॉफ़ी बिकेगी? सबसे पहला क्वेश्चन ये, बिकेगी तो कितनी बिकेगी, मुझे कौन से एरिया में अपना स्टोर खोलना चाहिए जहाँ पे वो कॉफ़ी बिकेगी, क्या फुटफॉल है उस एरिया का। तो इन सब चीज़ों में, इन सब डिस्कशंस में आजकल कॉस्ट अकाउंटेंट्स पूरी तरीके से इन्वॉल्व हैं और हाईली डिमांड में है। तो वही पेन एरियाज़ है, हम लोग डरते हैं, घबराते हैं। उसका एक बेसिक जो प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम ये है कि लैक ऑफ ट्रेनिंग नहीं हो पाती है। तो कैंपस प्लेसमेंट में डर लगता है कि मेरा कैंपस होगा कि नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद जब कैंपस नहीं होता है तो फिर हम किसी भी केपीओ और बीपीओ में काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो आपको अपनी स्किल्स को डेवलप करना है। इस साल पिछला साल पूरा ख़त्म हो चुका है। वी आर ऑन द वर्ज ऑफ एंड ऑफ द लास्ट ईयर एंड देयर शुड बी अ न्यू बिगनिंग फॉर अस where we can try to improve our skills and focus on our pain areas and understanding the external environment, what companies and organizations are requiring from us. We have to just understand that. ठीक है, तो इसी के बारे में मैं आपको समझाऊंगा और बहुत सारी इंफॉर्मेटिव वीडियोस डालूंगा। मैं खुद एक कॉस्ट अकाउंटेंट हूँ, मेरा भी फेस ऐसे ही था।
कैंपस प्लेसमेंट में डर लगता था कि होगा कि नहीं होगा, ठीक है, बाय द गॉड ऑफ ग्रेस आई गॉट अ गुड कंपनी, अ गुड ऑर्गेनाइजेशन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इन 2015 आई गॉट प्लेस्ड इन अ गुड रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन। और उसके बाद से मैं पीछे नहीं हटा, मैं पीछे नहीं हटा। मैं आपको बताता रहूँगा कि मैंने क्या क्या अचीव किया इन 6-7 सालों में, ठीक है। तो ये वीडियोस ऐसे ही चलेंगी, अपना सपोर्ट बनाए रखिए, मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आई एम हेयर टू हेल्प यू आउट गाइस, थैंक यू सो मच।